बाकायदा डीप जो हमारे पास रीजन है उसको हम डिस्कस करते हैं, उसके मसल्स कौन से हैं और उसकी नर्व सप्लाई कौन सी है। देखें, अब हम डिस्कस करते हैं जो इसके मेजर हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं हमने डिस्कस किए थे। एक था सुपरफिशियल कंपोनेंट या कंपार्टमेंट और दूसरा था हमारे पास डीप कंपार्टमेंट। सुपरफिशियल कंपार्टमेंट हम कवर कर चुके हैं, अब हम आते हैं डीप कंपार्टमेंट की तरफ। जो डीप कंपार्टमेंट होता है उसमें जो मेनली एरियाज प्रेजेंट होते हैं, चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो उसमें डीप फेशिया होता है, हमने पहले डिस्कस किया था। और उसके अलावा इसमें जो है फेशियल मसल्स होते हैं, इसमें पेक्टोरल मसल्स होते हैं, ठीक है, ये आ जाते हैं मसल्स, ज़्यादा पेक्टोरल रीजन हम कहते हैं। अब जो डीप फेशिया है इसको हम पेक्टोरल फेशिया कहते हैं, क्योंकि पेक्टोरल रीजन का जो डीप फेशिया है पेक्टोरल फेशिया भी कहते हैं। अब ये पेक्टोरल फेशिया जो होता है ये एक्सटेंड कर रहा होता है कहाँ से कहाँ तक, ये अभी सारा कवर हो जाएगा। ये कहाँ से एक्सटेंड करता है, क्लेविकल यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे पैरास्टर्नल बॉर्डर, यहाँ पे एक्सिलरी रीजन, और नीचे जो होता है वो जो कोस्टल मार्जिन होता है वहाँ तक। ये सारा जो एरिया होता है डीप कंपार्टमेंट में पहले पेक्टोरल फेशिया आता है, उसके बाद मसल्स आते हैं। हमने तरतीब याद की थी कि स्किन, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद डीप फेशिया जिसको हम पेक्टोरल फेशिया कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास मसल्स आ जाते हैं। सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, डीप फेशिया भी हो गया। अब हम आ जाते हैं मसल्स के ऊपर। जो पेक्टोरल रीजन के मसल्स हैं वो मेनली जो होते हैं चार हम डिस्कस करते हैं। जो चौथा होता है वो कंट्रोवर्शियल है। पहला जो होता है वो पेक्टोरलिस मेजर मसल है, जो दूसरा मसल है पेक्टोरलिस मेजर, जो दूसरा है वो है पेक्टोरलिस माइनर मसल, और जो थर्ड है वो है सबक्लेवियस मसल, और जो फोर्थ है वो होता है सीरेटस एंटीरियर मसल। तो वो कहते हैं कि इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो है पेक्टोरलिस मेजर पेक्टोरल जो फेशिया है, ये पेक्टोरल रीजन है, उसका ये मसल नहीं है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पेक्टोरलिस मेजर, माइनर, सबक्लेवियन, और उसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस करनी है वो है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, और उससे कौन सी चीज़ें पास करती हैं, वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर मसल है। देखें, जो हमारे पास पेक्टोरल मेजर मसल होता है पेक्टोरलिस मेजर, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। पेक्टोरलिस मेजर मसल ने एक्सटेंड करना होता है, ये इसकी ओरिजिन होती है क्लेविकल से, स्टर्नम से, और उसके अलावा यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेजेस से, और उसके अलावा जो एपोन्यूरोटिक शीथ होती है वहाँ से आ रहा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो क्लेविकल से निकलता है वो क्लेविकुलर पोर्शन होता है, ये क्लेविकुलर फाइबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मेनोबियम स्टर्ना से निकलते हैं वो मेनोब्रियल फाइबर्स होते हैं, जो स्टर्नम से निकल रहे होते हैं वो स्टर्नो कोस्टल फाइबर्स होते हैं, जो कोस्टल कार्टिलेजेस से भी निकलते हैं। उसके अलावा जो एपोन्यूरोटिक शीथ होती है मसल्स की, वो आप डिस्कस करेंगे, वो जो होते हैं वो एपोन्यूरोटिक फाइबर्स होते हैं। ये कि इसकी है ओरिजिन, ये सारे इसकी ओरिजिन होती है। उसके बाद जो इसकी इंसर्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और एक यूनिक टाइप की इंसर्शन है, वो होती है यू शेप्ड एक टेंडन के फॉर्म में ये इंसर्ट हो होता है बाइसिपिटल ग्रूव में, जो आप ह्यूमरस में बोन वाले एरिया में पढ़ेंगे। अब ये लेमिना इसके बनते हैं, यू शेप जब भी होगा उसके दो लेमिना होंगे, एक इसका लॉन्गर होता है जो पोस्टीरियर और ये थिन होता है, जो शॉर्ट होता है वो थिक होता है, वो इंटीरियर लेमिना होता है, और एक बेस होती है। ये यू शेप में जाके इंसर्ट होता है बाइसिपिटल ग्रूव में। जी हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास मसल्स हैं रिमेनिंग, जिनमें पेक्टोरलिस माइनर मसल है और उसके अलावा सबक्लेवियस मसल है। जो पेक्टोरलिस माइनर मसल है वो होता है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो इंटरकोस्टल जो है यहाँ से ओरिजिनेट करता है और इंसर्ट हो रहा होता है क्लेविकल के इसमें कोराकाइड प्रोसेस के ऊपर जाके। ठीक है, उसके बाद जो सबक्लेवियस मसल होता है, जिससे नर्व सबक्लेवियस इसको जो है वो ज्वाइन कर रही होती है, वो किस तरह होती है वो डिस्कस करेंगे आगे जाके। सबक्लेवियस मसल जो है ये फर्स्ट रिब से राइज करता है और जो सबक्लेवियन ग्रूव होता है वहाँ तक ही एक्सटेंड कर रहा होता है। तो ये जो होते हैं वो इनके मसल्स हो गए और उनकी जो है वो ओरिजिन इंसर्शन हो गई इनके। उसके अलावा जो है वो ये ओरिजिन इंसर्शन और जो इनकी नर्व सप्लाई होती है, पेक्टोरलिस मेजर बड़ा मसल है तो मीडियल और लेटर पेक्टोरल दोनों नर्व सप्लाई करती हैं। पेक्टोरल जो माइनर मसल होता है उसको ओनली जो है मीडियल नर्व सप्लाई करती है और इसकी जो होती है नर्व टू सबक्लेवियस होती है। इसके फंक्शंस हैं ये जब हम मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ेंगे तो उसके साथ बेहतरीन किस्म कवर हो जाएंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है वाइवा क्वेश्चन, वो है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। ये क्लेवी पेक्टोरल फेशिया क्या होता है और ये किस तरह एक्सटेंड कर रहा होता है, अब इसको डिस्कस करते हैं। जो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया है नेम इंडिकेट कर रहा है कि क्लेवी पेक्टोरल के मतलब ये क्लेविकल वाला एरिया होगा और पेक्टोरल एरिया होगा और उसमें जो पड़ा हुआ फेशिया होता है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो पेक्टोरलिस मेजर है उसके कौन से टेंडन थे, एक था क्लेविकुलर पोर्शन वाला टेंडन जो क्लेविकल से एक्सटेंड कर रहा था एक्सिलरी की तरफ। ये जो होता है ये क्लेविकुलर जो फाइबर होते हैं पेक्टोरलिस फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर मसल के, ये उसके डीप पड़ा होता है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, यानी ऊपर हमारे पास मसल पड़ा हुआ होगा जो उसके क्लेविकुलर फाइबर्स होते हैं, उसकी जो डीप होगा वो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया पड़ा होता है। ठीक है, अब ये जो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया है इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो ये है कि क्लेवी पेक्टोरल फेशिया का हमें पता चल गया कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। एक्चुअली होता ये है कि ये जो हमारे पास फाइबर्स हैं ये वाले,
जो क्लेविकुलर फाइबर्स होते हैं, ये वाले जो फाइबर्स होते हैं इनके डीप पड़ा होता है क्लेविपेक्टोरल फेशिया। क्लेविपेक्टोरल फेशिया यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया है कि जो है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रिब भी एक्सटेंड कर रही होगी, तो जो फर्स्ट रिब है उससे कौन सा मसल जा रहा था, वो था सब क्लेवियस मसल। तो जो सब क्लेवियस मसल है वो इसको दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देगा, एक अपर कंपार्टमेंट एक लोअर कंपार्टमेंट। तो ये जो है वो सब क्लेवियस की वजह से डिवाइड हो रहा होता है। अब जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया है इसमें से कुछ चीज़ें पास करती हैं, वो चीज़ें कौन कौन सी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो मेन पहली बात है वो होती है क्लेविपेक्टोरल नर्व, ठीक है। तो यहाँ पे लेटरल पेक्टोरल नर्व पास करती है, लेटरल पेक्टोरल नर्व क्लेविपेक्टोरल फेशिया से, ठीक है। और उसके अलावा सेफेलिक वेन पास करती है, ये हो गया। और उसके बाद थोरैको एक्रोमियल आर्टरी पास करती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, जब थोरैको एक्रोमियल आर्टरी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि उसके रिलेशन में ये बात रहते होते हैं। और उसके अलावा लिम्फेटिक्स पास करते हैं। यहाँ पे एग्जाम में बात रखनी है कि लिम्फेटिक्स होती हैं, लिम्फ नोड्स नहीं होते, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल्स हैं उन्हें पास करना होता है, लिम्फ नोड यहाँ से पास नहीं कर रहे होते। ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सीरेटस एंटीरियर है वो यहाँ पे पेक्टोरल रीजन का मसल नहीं है, तो वैसे हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। जो इसकी जो हमारे पास ओरिजिन होती है वो डिजिटेशन के फॉर्म में होता है, जो 8 डिजिटेशन होती हैं जो हमारे पास अपर 8 रिब्स होती हैं वहाँ से इसकी डिजिटेशन निकल रही होती हैं, ठीक है। ये इसकी बात हो गई। और उसके अलावा जो इसकी इंसर्शन होती है वो बिल्कुल उसी तरह जो 8 डिजिटेशन होती हैं वो आती हैं और उन्होंने बैकवर्ड जाके चेस्ट वाल के ऊपर जाके इंसर्ट करना होता है। ये आप रीड कर लेंगे, इसमें कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। और इसका नर्व टू सीरेटस एंटीरियर इसकी अपनी नर्व सप्लाई होती है। और इसके एक्शंस क्या होती हैं, ये बॉक्सर मसल की तरफ पर काम करता है। सब मसल्स के जो हैं हमारे पास एक्शंस और इसकी जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो उसके साथ हम कवर करेंगे, जो हमारे पास आएंगे जो मूवमेंट्स हैं जॉइंट्स की उनमें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास पेक्टोरल रीजन कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्सिलरी रीजन या एक्सिला।